हेलो फ्रेंड्स, बुक है फिनिश व्हाट यू स्टार्ट। राइटर हैं पीटर हॉलिंस। द आर्ट ऑफ फॉलोइंग थ्रू, टेकिंग एक्शन, एग्जीक्यूटिंग एंड सेल्फ डिसिप्लिन। इस बुक का ये 4th एपिसोड है। इसमें माइंडसेट का क्या रोल है हमारी चीज़ों में थ्रू माइंडसेट्स। माइंडसेट क्या है और माइंडसेट चीज़ों को देखने का क्या नया नज़रिया हमें देता है, चीज़ों का या सिचुएशन को अप्रोच करने का तरीका हमारे माइंडसेट पर ही डिपेंड करता है। नेगेटिव माइंडसेट क्या होता है? इट रिफ्यूज टू डील विद डिस्कम्फर्ट। आई मीन इस तरह का माइंडसेट कोई सेक्रीफाइस नहीं करना चाहता, वो काम नहीं करना चाहता, ये प्रॉब्लम्स को सही तरीके से अप्रोच करने में फेल हो जाता है और इवेंचुअली गिव अप कर देता है। राइटर कहते हैं कि कुछ ऐसे माइंडसेट हैं जिनसे हमें सक्सेस मिल सकती है। सबसे पहला माइंडसेट है चीज़ों के बारे में ये सोचना दैट इट्स वर्थवाइल। जब भी चीज़ें डिफिकल्ट लगें तो 3 कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें बचा सकते हैं। फर्स्ट है हार्ड वर्क। हार्ड वर्क एक ऐसी चीज़ है जिससे इम्प्रूवमेंट ज़रूर होगा। आपके एफर्ट से आपको वो मिल जाएगा जो आप चाहते हैं। एवरीथिंग एल्स इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ लक। सबसे ज़रूरी चीज़ है मेहनत, हार्ड वर्क, प्री रेक्विजिट ऑफ ऑल। इससे आप बच ही नहीं सकते। सेकंड है आपका कॉन्फिडेंस। मीन्स आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए that you are just as good as anyone else। बेसिकली आपको अपनी एबिलिटीज पर बिलीव करना है और जो अवसर आपको मिलते हैं उन पर भी। आप ये मत सोचिए कि दूसरे लोग आपसे बेहतर हैं, नो। और थर्ड है ये सोचना कि आप जो भी कर रहे हैं वो वैल्यूएबल है, रेलेवेंट है। आपके गोल, जो चीज़ आपके गोल के लिए या गोल तक पहुंचने के लिए सही नहीं है वो मत करिए। जो भी आप करते हैं चाहे वो छोटा हो या बड़ा, सब इम्पॉर्टेंट है। जैसे आप रोज कॉलेज जाते हैं, क्लासेस अटेंड करते हैं, रिमेंबर दे आर नॉट पॉइंटलेस, क्योंकि फाइनली आपको डिग्री लेनी है और फिर उसके बाद आपको आपका ड्रीम जॉब मिलेगा। दूसरा माइंडसेट हमें डेवलप करना है कंफर्ट विद डिस्कम्फर्ट, यानी डिस्कम्फर्ट को कंफर्ट बना लीजिए, क्योंकि गोल अचीव करना आसान तो है नहीं। फॉलोइंग थ्री इज नेवर कंफर्टेबल। इतनी सारी अलग अलग चीजें करके ही हम गोल तक पहुंच सकते हैं और उनमें से बहुत सारी चीजें तो हमको आती भी नहीं है, बट करनी तो है। तो सक्सेसफुल होने के लिए जो चीजें अनकंफर्ट पैदा करती हैं, अपने आप को उस डिस्कंफर्ट के लिए इम्यून कर लीजिए। आप उन चीजों को अवॉइड करने की मत सोचिए, जैसे एक्स्ट्रा वर्क या टायर्डनेस, थकान, नए लोगों से बात करना, क्योंकि आप नर्वस फील करते हैं। आप अपनी सफलता का दरवाजा बंद करना चाहते हैं थोड़ी सी परेशानी देखकर। सो ओवरकमिंग योर इंस्टिंक्ट टू अवॉइड थिंग्स जस्ट बिकॉज दे आर अनकंफर्टेबल फॉर यू इज असेंशियल। इनको ओवरकम करना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ों को अवॉइड करने की आदत छोड़नी है। चेंज हमेशा अनकंफर्टेबल होता है, पर ये सक्सेस पाने का एक मैजिकल फॉर्मूला है। अपने कंफर्ट के बाहर जाकर चीज़ों को करना शुरू कीजिए। डू समथिंग न्यू, नई स्किल्स सीखिए, नए लोगों से बात कीजिए, नए नए एक्शंस की प्रैक्टिस कीजिए। आप उन चीज़ों में बुरे ही रहेंगे, बैड ही रहेंगे, जब तक आप उन चीज़ों में गुड नहीं होंगे।
Expose yourself to new situations and things. I mean, expand your horizons. जितना डिस्कम्फर्ट को कंफर्ट बनाते जाएंगे तो आपको डिस्कम्फर्ट एक टेम्परेरी इमोशन लगेगा। आपका माइंड उस डिस्कम्फर्ट से डरना बंद कर देगा। उसको लगेगा माइंड को कि वो अब डिस्कम्फर्ट से हर्ट नहीं होता है। डिस्कम्फर्ट इज मियरली योर फियर इंस्टिंक्ट। वही काम करते रहना जो आप जानते हैं ये ठीक नहीं है, इससे आपका इवोल्यूशन रुक जाता है। आप सोचिए आपको कुछ सीखना है या फिर नहीं। ओपन योर सेल्फ अप टू सम पॉजिटिव चेंजेस इन योर लाइफ। जस्ट पुश योर सेल्फ कंसिस्टेंटली एवरी डे and try new things to expand the edges of your comfort zone and make your life what you dream about. थर्ड माइंडसेट है अलाउ लर्निंग। सीखते रहना है। इस माइंडसेट में आपको ये समझ होनी चाहिए कि आप जो भी कर रहे हैं वो कैसे करते हैं, उसको इवेल्युएट करना है और आपकी उस फील्ड में जो भी प्रोग्रेस आप कर रहे हैं उसके आधार पर खुद को नंबर दें, खुद को इवेल्युएट करें। आप इस दौरान बहुत सी चीजें सीखते हैं। जहां भी आपको लगे आप उन चीजों को सीखने में या करने में फेल हो गए हैं तो फिर दोबारा ट्राई कीजिए। आपको सीखना है कि उस काम को पूरा करने में क्या क्या चीजें करनी है। आपको खुद को ये भी सिखाना है कि कौन सी चीजें वर्क नहीं करती हैं। व्यू लाइफ एज अ सीरीज ऑफ लेसन्स दैट यू कैन यूज फॉर फ्यूचर बेटरमेंट। आई मीन, कहीं कहीं आप गलत हो जाते हैं तो फ्यूचर में उस तरह की गलती दोबारा ना करके आप ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। व्यूइंग योर एंडिवर्स एज क्वेस्ट्स फॉर नॉलेज कैन मेक चैलेंजेस सीम लेस डॉन्टिंग। यदि ज्ञान को बढ़ाने के उद्देश्य से प्रयास करेंगे तो चैलेंजेस आपको कम परेशान करेंगे या कम डराएंगे। आप में फेल होने का डर नहीं रहेगा क्योंकि आप सीख रहे हैं आपको चैलेंजेस को कैसे फेस करना है। सो यू हैव टू हैव द माइंडसेट टू लीप ओवर चैलेंजेस मोर फियरलेसली। इस तरह का माइंडसेट अपनाने के लिए आप खुद से ये पूछें, मैं क्या सीखूं। अपनी नॉलेज की भूख को बढ़ाना है और ये माइंडसेट बहुत काम आता है। नेक्स्ट माइंडसेट है हमारा डी स्ट्रेस। स्ट्रेस हमारी जो विल पावर है और सेल्फ कंट्रोल है उसको बहुत प्रभावित करता है। जब आप चिंतित होते हैं आप काम ठीक से नहीं कर पाते। थकान होने से भी ज्यादा प्रॉब्लम होती है स्ट्रेस में। आप काम कर ही नहीं पाते। सो स्ट्रेस को हटाना बहुत ज़रूरी है। एक सर्वे से पता चला है कि जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम के टाइम पर स्ट्रेस करते हैं वो अच्छे से खाते नहीं, अच्छे से सोते नहीं, ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, ज़्यादा कॉफ़ी पीते हैं और वो अपनी इमोशंस को कंट्रोल करने में हेल्पलेस होते हैं। सेल्फ केयर हैबिट्स, कमिटमेंट्स, घर के काम, किसी भी चीज़ पे वो ध्यान नहीं दे पाते। यदि मेंटल हेल्थ सही नहीं होगा तो विल पावर और डिसिप्लिन तो बिगड़ेगा ही। रोज 30 मिनट की आपको रिलैक्सिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए। अपने दोस्तों से मिलिए, किताबें पढ़िए, म्यूजिक सुनिए, मेडिटेट कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, कडल कीजिए, वॉक इन वुड्स, जंगल में घूमिए। आपको जो अच्छा लगे वो कीजिए। रिलैक्स होना जरूरी है। डिप्रेशन में इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की तरफ लोग भागते हैं जो कि बहुत प्रॉब्लम करता है। प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं या फिर वो चीजें नहीं करना चाहती जिनमें मेहनत होती है। इस इमोशनल डिस्ट्रेस की वजह से हमारे जो बिहेवियर है उसमें एक शिफ्ट हो जाता है जिसे प्रोजेक्शन बायस कहते हैं और हम गलत निर्णय ले लेते हैं।
Projection bias is when people falsely project their current feelings onto their future feelings. यदि आप डिप्रेस और स्ट्रेस्ड या टायर्ड फील करते हैं तो आपको उस समय ऐसा लगता है कि नेक्स्ट टाइम जब आप ये वाला काम करेंगे तो भी आप ऐसा ही फील करेंगे। प्रोजेक्शन बायस एक ओवर एंथुजियाज्म भी कह सकते हैं उस करंट फीलिंग का। फॉर एग्जाम्पल, जब लोग भूखे नहीं होते तो वो जंक फूड को खाने को मना कर देते हैं कि इन्हें खाना तो बहुत गलत है, वो कंडेम कर देते हैं। लेकिन वही चीजें भूख के टाइम पर जब उन्हें भूख लग रही होती है तो वो खा लेते हैं, उनको वही चीजें चाहिए। सिर्फ काम स्टेट ऑफ माइंड ही ड्रास्टिक चेंज ला सकता है। तो माइंडसेट का हमारे सक्सेस में बहुत बड़ा रोल है, इसको समझिए। नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी प्रोक्रेस्टिनेशन को आप अपने किस तरह से दूर कर सकते हैं, क्योंकि प्रोक्रेस्टिनेशन एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, चीज़ों को टालते रहने वाली।